नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण हमने पढ़ लिए और व्यंजन वर्ण भी पढ़ लिए और स्वर वर्ण भी पढ़ लिए। अब हमारा वर्ण विचार में टॉपिक रहेगा आज का उच्चारण स्थान। वर्णों के कितने स्थान होते हैं? आज का टॉपिक है वर्णों के स्थान। वर्णों के कितने स्थान होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला तो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। दूसरा है प्रियतन स्थान। प्रियतन स्थान। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। आज का टॉपिक है हमारा उच्चारण स्थान। देखिए, वर्णों के स्थान। वर्णों के 2 स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान, प्रियतन स्थान। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उच्चारण स्थान में चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पक्का आता है। एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से आएगा ही आएगा, इसलिए उच्चारण स्थान का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी समस्या हो तो पूछिएगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो हमसे पूछिएगा। देखो इधर उच्चारण स्थान। संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11। तो देखिए कौन कौन से हैं। इधर देखो, नंबर 1 सबसे पहले आएगा एकु है विसर्जनीयानाम। एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, यानी कि ए आ कु। कु का मतलब क्या है? कै वर्ग। कै वर्ग। ए कु है, कै वर्ग के बाद है विसर्ज। विसर्ज यानी विसर्ग। विसर्ग। ए आ कै वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या संज्ञा बनती है? कंठ है। इधर देखो, एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। ए आ या कै वर्ग या है या विसर्ग को से क्या संज्ञा होगी? कंठ है, यानी कि ए आ कै वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। यानाम, ये यानाम क्या है? आनाम। अस्य अयो आनाम, षष्ठी बहुवचन। आनाम का मतलब कि ए कै वर्ग है और विसर्ग। आनाम यानी कि इन सब का। अस्य अयो आनाम, षष्ठी बहुवचन, यानी आनाम का मतलब हो गया कि इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 2 नंबर पर है ईचुयसानाम तालु। ईचुयसानाम तालु। ई ई
चू यानी जय वर्ग, ये और ये और से कौन सी संज्ञा होगी? तालुहु, तालव्य। चूये स्थानाम तालुहु, ई च वर्ग य और से का उच्चारण स्थान तालु होता है। संज्ञा क्या लिखेंगे? तालव्य है। अगला है रेतुल सानाम दंताः, रेतुल सानाम दंताः, रेतुल सानाम दंताः, रेतुल सानाम दंताः, रेतुल सानाम दंताः। इधर देखो री ते वर्ग ले और से का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंते। रेतुल सानाम दंताः, री ते वर्ग ले और से का उच्चारण स्थान दंत होता है। संज्ञा क्या होगी? दंत है। ऋटुर शाणाम मूर्धा, ऋटुर शाणाम मूर्धा, ऋटुर शाणाम मूर्धा, ऋटुर शाणाम मूर्धाः, यानी कि री ते वर्ग रे और से, रे और से का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, यानी मूर्धन्य। क्या संज्ञा होगी? मूर्धन्य। ऋटुर शाणाम मूर्धा, री टे वर्ग और रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला होगा अपना अगला हमारा होगा उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, यानी कि ऊ और उपद्यमानीय। उपद्यमानीय यानी कल पढ़ा था ना अपने, उपद्यमानीय। उपद्यमानीय वर्ण कौन से हैं? आधा विसर्ग पै और फै से पहले आधा विसर्ग, पै और फै से पहले आधा विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठ, ओष्ठ है। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, उपद्यमानी वर्ण है आधा विसर्ग पै से पहले और फै से पहले आधा विसर्ग, यानी कि संज्ञा होगी ओष्ठ है। अगला आता है अम गणनम नासिका च, यम गणनम नासिका च। इधर देखो यम गणनम नासिका च, यानी कि ञ मैं ने और मैं का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। क्या संज्ञा होगी? नासिक्य संज्ञा। यम गणनम नासिक्य, यम गणनम का उच्चारण स्थान क्या होगा?
नासिका, 2 बार लिख दिया। ये मैं डैन एन, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। अगला है ए दायितो हो कंठ तालु, ए दायितो हो कंठ तालु, ए दायितो हो कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। 8 नंबर पर आएगा ओ दौतो हो कंठ कंठोष्ठम, ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ दौतो हो कंठोष्ठम। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम, कंठोष्ठ है। ये इनकी संज्ञा है, ये इधर लिख रहे हैं ना, ये संज्ञा बन रही है। जैसे एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी कि संज्ञा कंठ है। तालव्य दंत्य है, मूर्धन्य ओष्ठ है, नासिक्य है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठम, कंठ तालु और कंठोष्ठम। अगली आती है अपनी वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ है। कितने हो गए? 9। इधर लिखते हैं। अगला है जिव्याः मूल्यस्य जिव्यामूलम, जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम, जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम, यानी कि जिव्या, जीभ से जिनका उच्चारण किया जाता है। तो जिव्यामूल्य वर्ण कौन से हैं? कल बताया था ना, आधा विसर्ग कैसे पहले और कैसे पहले भी आधा विसर्ग। जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिव्यामूल्य, जिव्यामूल्य। कितने हो गए? 10 हो गए ना। अगला आता है 11 नंबर पर आता है अपना 11 नंबर पर है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार। नाक से जो उच्चारित होते हैं, जिनकी ध्वनि नाक से उच्चारित होती है, उनका उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। यानी कि जो अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार, ये वाला अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। आ गया समझ में? इधर देखो, आज हमने उच्चारण स्थान पढ़े। संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11। पहला है एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, ए आ क वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और इचुये सानाम तालु, ई च वर्ग
य और से का उच्चारण स्थान तालु होता है। रेतुल सानाम दंताः, री तय वर्ग ल और से का उच्चारण स्थान दंत होता है। रेटोर शाणाम मूर्धाः, री तय वर्ग र और से का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और ये है उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, ऊ और जो बोलते हैं पै वर्ग आए ऊ और पै वर्ग। और उपद्यमानी वर्ण कौन से हैं? आधा विसर्ग पै से पहले और फै से पहले आधा विसर्ग, तो उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और यम गणनम नासिका, च य मैं डैण न का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ए दईतो हो कंठ तालु, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकार से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम, जिव्यामूल्यम यानी कि कैसे पहले आधा विसर्ग और ख से पहले आधा विसर्ग का उच्चारण स्थान जिव्यामूल होता है। और नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान भी नासिका ही होता है। नासिक के वर्ण कितने होते हैं? चलो ये बताओ, अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। इनमें क्या अंतर है बताओ? अनुनासिक तो होता है ये वाला और अनुस्वार होता है ये वाला, ठीक है। अनुस्वार ये वाला और अनुनासिक ये वाला, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। यानी कि इनका जैसे अनुस्वार, जो किसी भी शब्द के अनुस्वार लगता है तो उसकी ध्वनि नाक में से बोली जाती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं बताओ? अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ये, मैं, डे, ने। कितने होते हैं अनुनासिक वर्ण? 5। और नासिक वर्ण कितने होते हैं? नासिक के वर्ण कितने होते हैं? नासिक के वर्ण कितने होते हैं? आंसर क्या होगा? सबका आंसर आ रहा है 5। नासिक के अनुनासिक वर्ण भी 5 और नासिक के वर्ण भी 5। लेकिन ध्यान रखना, अनुनासिक वर्ण 5 होते हैं और पेपर में आपसे पूछा गया नासिक के वर्ण कितने होते हैं, तो भी बता रहे हो कि 5। ये आपका गलत होगा। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं यही हमें मार देती है। अनुनासिक वर्ण 5 होते हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन नासिक के वर्ण 5 होते हैं ये गलत है। नासिक के वर्ण 6 होते हैं, 5 + 1। 5 कौन कौन से? ये, मैं, डे, ने प्लस 1 है अनुस्वार। कितने हो गए? तो नासिक के वर्ण कितने होते हैं? 6। आगे से ध्यान रखना, 5 मत बताना। नासिक के वर्ण भी 6 होते हैं, 5 तो ये हैं और 1 अनुस्वार। कितने होते हैं नासिक के वर्ण? 6 होते हैं। अब हमने पढ़ा उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान कौन कौन से आए हैं? उच्चारण स्थान कंठ, तालु,
मूर्धा, कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा दंत जिह्वामूल, कंठ तालु ओष्ठ जिह्वामूल और नासिका। कितने आए हैं उच्चारण स्थान? 1 2 3 4 5 6 और 7। पाणिनि ने एक उच्चारण स्थान और माना है, वो है उरस। उरस मतलब हृदय। पाणिनि का कहना है कि जब जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, दंत से होता है, मूर्धा से होता है, नासिका से होता है, तो जब हम इनका उच्चारण स्थान नासिका से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ के द्वारा करते हैं तो हमारा हृदय भी इनको बोलता है, यानी कि हृदय में भी ये चलते हैं। इसलिए 8वां उच्चारण स्थान पाणिनि ने माना है। कौन सा माना है? उरस। उरस यानी हृदय, 8वां उच्चारण स्थान ये। तो पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? वर्णों के उच्चारण स्थान पाणिनि के अनुसार कितने होते हैं? 8। हमारा उत्तर होगा 8। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 11। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11। लेकिन अगर पूछा जाए कि पाणिनि के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं, पहले 7 थे लेकिन अब 8वां एक और माना गया है, उरस यानी हृदय। कि जब तक हम अपने हृदय का प्रयोग नहीं करते तब तक कोई वर्ण उच्चारित नहीं होता है। ये किसका मानना है? पाणिनि का। इसलिए पाणिनि ने उच्चारण स्थान कितने बताए हैं? 8। तो उच्चारण स्थान कितने हो गए? 8। हमने पढ़ लिया उच्चारण स्थान। वर्णमाला में उच्चारण स्थान 11 होते हैं, पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। अब इधर देखिए, जो हमने पढ़ा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तो हमने पढ़ लिया। अपू है विसर्जनीयानाम कंठ है, यानी कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। लेकिन ध्यान रखिए, अगर विसर्ग किसी स्वर मात्रा के लगा हुआ हो, कोई भी स्वर मात्रा हो और उसके विसर्ग लगा हुआ हो, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा। जो स्वर मात्रा का होगा ना, वो ही उच्चारण स्थान होगा। देखिए समझिए एक बार, जैसे कपि, इसके विसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें इस विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर खाली विसर्ग हो तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। अगर विसर्ग किसी स्वर मात्रा के लगा हुआ हो, यानी कि विसर्ग ई के लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? जो स्वर मात्रा का होगा, यानी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। तो इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। ठीक है, तो स्वर मात्रा जो लगी हुई होगी ना विसर्ग के, उसका उच्चारण स्थान जो होगा वो ही इसका होगा। जैसे विष्णु, इसका उच्चारण स्थान बताओ क्या होगा? विसर्ग का होता है कंठ, तो कंठ होगा नहीं। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। यानी कि विसर्ग एक ऐसा है जो विसर्ग का उच्चारण स्थान, अगर अकेला विसर्ग आए तो उच्चारण स्थान कंठ होगा। अगर विसर्ग किसी स्वर मात्रा के लगा हुआ हो तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ना होकर स्वर मात्रा का जो उच्चारण स्थान होता है वो होगा। आ गया समझ में? एक हमने ये उच्चारण स्थान तो पढ़ लिए, एक हमने पढ़ा है जैसे कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। ये समझ नहीं आ रहा, इनके देखो टुकड़े करो। जैसे हमने पढ़ा ए दईतो हो, कंठ तालु, कंठ तालु।
ये कंठ तालु क्यों बोल रहे हैं इसको? जैसे ये ए है, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ये ए किससे मिलके बनता है? ए प्लस ई से मिलके क्या बनता है? ए। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो इसका क्या बना? कंठ तालु। अगला है ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। कैसे होगा ये? ओ कैसे बनता है? ए और ऊ से मिलके। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो क्या बना? कंठोष्ठ। अगर समझ में ये मिलके बने हुए, जैसे कंठ तालु, ये ए है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए किससे मिलके बनता है? ए और ई से। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का हो गया तालु, क्या बना? कंठ तालु। ऐसे ही ओ औ, तो ए और ऊ से मिलकर ओ बनता है, तो ए का कंठ और ऊ का ओष्ठ, तो क्या बना? कंठोष्ठ। तो आज की क्लास में हमने पढ़े उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। 8वां उरस यानी हृदय माना गया है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। इसे पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अगर कोई समस्या आए तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, फिर भी समझ ना आए तो हमसे पूछिए, ठीक है? तो अगली क्लास में अपना वर्ण विचार में टॉपिक रहेगा प्रियतम स्थान। क्या पढ़ेंगे कल हम? प्रियतम स्थान। कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्रियतम स्थान। इसे पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। और कल अपन पढ़ेंगे प्रियतम स्थान। थैंक यू सो मच।